नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। सड़कों पर पंडाल लगाने का यह पूरा मामला है जिसमें आपको अपडेट दे रहे हैं। एनजीटी के आदेश के बाद राज्य सरकार भी अब सख्त तो हो चली है। सड़क पर पंडाल नहीं लगाने के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर एसपी को जारी किया आदेश। सड़कों पर अब पंडाल नहीं लगेंगे। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। अब पूरे प्रदेश में एनजीटी का आदेश लागू होगा। सड़कों पर बिना अनुमति के पंडाल लगाने पर उसे हटाया जाएगा। एनजीटी का आदेश पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। अब किसी भी तरह का पंडाल आप नहीं लगा सकते बिना अनुमति लिए, और अब सरकार भी सख्त हो गई है। एनजीटी के आदेश के बाद सरकार भी सख्त हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, अब एनजीटी के आदेश के बाद सरकार भी सख्त हो गई है। किसी भी तरह का पंडाल नहीं लगा सकेंगे बिना अनुमति के। जी बिल्कुल, सड़कों में जिस तरह से पंडाल लगने की शिकायत जो है वो पहले भी आती रही है, और अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ये निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर किसी भी तरह का कोई पंडाल नहीं लगना चाहिए। और अब सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। आवास एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से ये पूरा जो निर्देश है प्रदेश भर के लिए जारी किया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी आयोजन हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह के आयोजनों में सड़कों पर पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब आने वाले समय में दुर्गा उत्सव आ रहा है और ऐसे में पंडाल भी सजेंगे, लेकिन सड़कों पर इस तरह के पंडाल सजाने पर अब सख्ती बरती जाएगी। हालांकि जिला स्तर पर ये कहें कि इससे पहले भी गणेश उत्सव जब चल रहा था उससे पहले ये निर्देश जारी किए गए थे कि सड़कों में किसी भी तरह का कोई पंडाल नहीं लगाया जाए, लेकिन इसका कोई पालन जो है वो राजधानी रायपुर में तो दिखाई नहीं दिया। कई जगह सड़कों पर भी तरीके से बहुत सी जगहों पर पंडाल लगे। इसके अलावा डीजे की धुन भी तेज सुनाई दी। तब ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि एनजीटी के निर्देश के बाद जब सरकार इस पर सख्ती बरत रही है तब जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई प्रदेश भर में की जाती है, क्योंकि गणेश पक्ष का तो समय बीत चुका है और अब दुर्गा पंडाल लगेंगे। और ऐसी स्थिति में सड़कों में किसी भी तरह का कोई पंडाल ना लगे जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या हो या आम आदमी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आए, क्योंकि धार्मिक आयोजन अपनी जगह है लेकिन सड़कों पर अगर पंडाल हो जाते हैं तो आम आदमी को इससे जूझना होता है। लिहाजा ये सख्त निर्देश अब दिए गए हैं। देखना होगा कि इसका पालन किस तरह से होता है। उत्सव की शुरुआत में ही ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई जिला प्रशासन और पुलिस इतनी मुस्तैद है कि जो कानून बनाए गए हैं या जो नियम लाए गए हैं उनका सख्ती से पालन राजधानी में करा पाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। केरल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वापस रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर रोज सड़कों पर हजारों लोग राहुल गांधी का अभिवादन कर रहे हैं। पदयात्रा को आम लोगों और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को जबरदस्त सफलता मिल रही है। करीब 6:40 पे पदयात्रा शुरू हुई और करीब 9:45-10 बजे समाप्त हुई। करीब 13 किलोमीटर चले और हजार लोग सड़कों पे खड़े होकर राहुल गांधी जी का अभिवादन कर रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान में लोगों का समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और जबरदस्त इसको सफलता मिल गई है। छत्तीसगढ़ के